ना रहूं, पथिक न भूखा जाए, अतिथि न भूखा जाए। अब मैं अंकुर जी को सुनूंगा भाई। सर धन्यवाद, आपने हम सभी को इतना प्यार दुलार दिया। सर बहुत कम ही ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं जिनसे हम डायरेक्ट बात कर पाते हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ सर, आप बहुत ही अच्छे हो। मैं आपकी प्रशंसा सर अपने शब्दों में कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। दूसरी बात सर, सूचना ये है कि सर आजकल हमारे घर में देखता हूँ कि नई बहुएं आती हैं और अपने जो सास ससुर होते हैं या छोटे देवर होते हैं उनका सम्मान सही से नहीं करती हैं। तो उन बहनों को और उन बहुओं को मैं एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ। चाहे हमारी भले माताएं भी हों, क्योंकि माताएं भी है ना, हमारी दादी बाबा को थोड़ा सा कष्ट देती हैं। तो सभी से हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय मानव उत्थान सेवा संगठन में पदाधिकारी जुड़ा है और ऐसा करता पाया गया तो उसके लिए स्वयं राष्ट्रीय मानव उत्थान सेवा संगठन कानूनी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। हाँ, स्वयं पदाधिकारी और स्वयं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी पदाधिकारी हो। दूसरी बात है, परिवार चलाने के लिए हमें 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देनी पड़ती है: आँख, कान और नाक और मुँह। क्योंकि सर जैसे हमें कुछ आपसे कहा और आप वहाँ पर चुप हो जाओगे, मुझसे कुछ नहीं बोलोगे, तो आगे लड़ाई होगी ही नहीं। आपने फिर कुछ बोला, मैं मौन मंत्र। इस कान सुना, इस कान निकाल दिया, तो भी लड़ाई नहीं होगी। किसी चीज़ को देखा और देखने के बाद में मुझे लगा कि गलत है, फिर भी वहाँ पे मैंने नहीं बोला, बाद में उस पर समझा दिया। ठीक है। तो परिवार चलाने के लिए हमारी जो माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बहुएं हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दें। परिवार आपको चलाना है, परिवार को अलग नहीं करना है भाइयों में या सास ससुर में, तो इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा: नाक कान मुँह। आप लोगों ने ये चीज़ पे ध्यान दे दिया तो आपका परिवार कभी भी, ये मुझसे लिखित ले लो, कभी भी परिवार आपका बिखरेगा नहीं। ये मेरी स्वयं की टूटेगा गारंटी है। नहीं। हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुएं आती हैं, 6 महीना रुकती हैं, फिर सास ससुर को अलग करो, नंदोई को अलग करो, फलाना धमाका, बहुत मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ। तो इन सभी से आप लोगों को निवेदन करता हूँ। मैं स्वयं सर, हमारे चाचा की लड़की थी, मेरी सगी बहन तो नहीं है, एक चाचा की लड़की थी, और जब उससे विदाई करने चला, हमने कहा बहन मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, निकलिए 3 शब्द दे रहा हूँ, इसको सदैव ध्यान रख लेना। इन चीज़ों पे आपने ध्यान दे दिया तो आपके जीवन सुधर जाएगा। तो सर सच बताऊँ, आज तीसरा साल चल रहा है हमारी बहन को, और सास और बहू में अंतर नहीं दिखता है कि माँ है या बेटी। होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो सभी से फिर कहता हूँ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और सास ससुर की आप सेवा करोगे ना, तो आपकी जो पीढ़ियाँ होंगी, जो आपके बच्चे होंगे, जो आपकी बच्चियाँ होंगी, वो ज़रूर आपकी सेवा करेंगी। ये मुझसे लिखित ले सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ। मैं देखता हूँ सर, आज ऐसा व्यक्ति आया था, उसके पास 13 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 13 करोड़ रुपए की। आवाज़, वो 3 दिन से भूखा था और उसके 3 बच्चे हैं। अब सोच लीजिए सर, 13 करोड़ गांव में बहुत हुए जाकर के सर। शहर की तो मान लो, शहर में तो कुछ हुए नहीं, लेकिन गांव में बहुत सारे हुए। स्वयं आज तक मैंने नहीं देखा 13 करोड़ रुपए, सही है आपकी बात। और वो व्यक्ति 3 दिन से अब भूखा आप था। अब बात आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में पूरी करनी है, और उसके बाद आपको बात करनी है, क्योंकि 5 मिनट वीडियो आपका कट करके करना है मुझे। जी सर। तो इस चीज़ पे सर, उसको मैंने भोजन खिलाया, हमने कहा कि अंकल जी चिंता मत करिए, समय आएगा और जैसे आप प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके बच्चे भी उन्हें प्रताड़ित करेंगे, और हो सकता है तो आप मुझे मुलाकात करिए, मैं उन्हें समझाता हूँ। तो वो हाथ जोड़ने लगे, कहा बेटा आपकी सुनेंगे नहीं, अब मत वहाँ पे जाओ। हमने कहा हमारे अंदर वो पावर है, मैं उनको कोर्ट में ले जा सकता हूँ, यहाँ से बैठे बैठे। कहे नहीं बेटा आपकी ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई, हमने कहा कोई ज़रूरत पड़े आपको रहने खाना किसी भी प्रकार की, बेझिझक आइएगा हमारे पास, मैं आपकी सेवा के लिए खड़ा हूँ।
अगर आपको आप सभी को अंकुर जी की बात पसंद आई है